त्वमेव माता च त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आर्घ्यं समर्पयामि। ऐसे कर दे भोदे बाबा महेंद्रनाथ हार्दिक प्रणाम कर ले। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, महाराजगंज से महागठबंधन के अंतर्गत वीआईपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का दावा करने वाले नीतीश द्विवेदी आज से 11 दिनों की यात्रा पर है। आज सावन की शुरुआत में सबसे पहले वे बाबा महेंद्रनाथ के दरबार में पहुंचे और वहां पूजा अर्चना की। कल सुबह से वे जनता के बीच निकलेंगे और महाराजगंज में अपने लिए समर्थन मांगेंगे। आप सबको पता है, नीतीश द्विवेदी ने महाराजगंज से चुनाव लड़ने का दावा ठोक दिया है और इसके बाद वे महाराजगंज में भ्रमण कर रहे हैं। पिछले 6 महीने से नीतीश द्विवेदी लगातार क्षेत्र में बने हुए और जनता के बीच जा जाकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं, लोगों का समर्थन मांग रहे हैं और इस क्षेत्र से बेरोजगारी दूर करने का आह्वान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वीआईपी के टिकट पर वे ही चुनाव लड़ेंगे। यहां से महागठबंधन के वे ही उम्मीदवार होंगे। यात्रा पर निकलने से पहले उन्होंने आज बाज़ाब्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी मीडिया को दी और जनता का आह्वान किया। सबसे पहले चलिए देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज नीतीश द्विवेदी ने क्या क्या कहा। इस महाराजगंज में लगभग मुझे 450 वर्ष हो गया है ये राजनीतिक यात्रा करते हुए, और ये राजनीतिक यात्रा में मुझे खुद इतना महसूस नहीं हुआ कि इतना बड़ा जनसभा, जन आंदोलन हम खड़ा कर देंगे। आज 1643 आज दिन हुआ मुझे महाराजगंज में काम करते हुए, और इस महाराजगंज में मैंने मैं या मेरे टीम ने एक महाराजगंज के लोगों से मिला, एक आदमी से मिला, गांव गया, पंचायत गया, और यहाँ का जो स्थिति है आज महाराजगंज के, चाहे किसी भी फील्ड में आप स्थिति देखिए, चाहे आप पंचायत चले जाइए, गांव चले जाइए या नगर पंचायत आ जाइए, आज जिस प्रकार के यहाँ स्थिति है, देश को 78 साल आज़ाद हुए हो गए, लेकिन यहाँ पे शिक्षा में भी देखिए कितना दिक्कत है। आज यहाँ पे आप लोग को भी पता है, क्योंकि आप ही लोग कहीं ना कहीं हमारा आवाज़ है। आप लोग स्वयं देखिए कि महाराजगंज का जो शिक्षा, स्वास्थ्य या पलायन का जो स्थिति है, ये आज के समय में ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये सब देख के मुझे बहुत दुख होता है। आज हम लोग जो सभा यहाँ पे रखे हैं, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि महाराजगंज में मैं अपने लोगों से सुख दुख में जब भी जाता था, जो भी मुझे बताते थे, मैं उनके बीच जाता था, मुझे मात्र एक ही चीज़ दिखाई देता था कि महाराजगंज में कुछ करना है, कैसे करना है, कैसे किया जाए। चाहे हमारे देवतुल्य जनता बताते थे, मैं तो अपने देवतुल्य जनता से ये भी बोलता था कि मैं तो सिर्फ दौड़ने आया हूँ, रास्ता बताने आप लोग हैं, आप लोग रास्ता बताइए कि मुझे कैसे दौड़ना है और क्या करना है। मैं जो यहाँ पे स्थिति देखा, मैं कुछ अपने पर्सनल फंड, अपने पर्सनल पैसा से मैं कहीं देखिएगा महाराजगंज में रोड भी बनवाया, कहीं ईंट भी भेजा, कहीं बालू भी भेजा। जो मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए हमारे देवतुल्य जनता के लिए, मैंने किया। आज महाराजगंज का देवतुल्य जनता भी सबको पता है कि यहाँ पे सिर्फ बात एक ही बात बोल रहे हैं कि मुझे महाराजगंज में नेता नहीं चाहिए, मुझे महाराजगंज में बेटा चाहिए। महाराजगंज में बाहरी नेता इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि अगर देखिए बाहर का यहाँ पे नेता आएंगे, अभी चुनाव का वर्ष है, इस वर्ष में देखिए एक से एक नेता आ रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं, अपना सिस्टम बता रहे हैं, लेकिन वो लोगों के बीच जा नहीं पा रहे हैं। अभी आप लोग को हाल में ही पता होगा, मैं अभी 1 जून से लेकर 15 जून तक मैं जन आशीर्वाद यात्रा किया। इस जन आशीर्वाद यात्रा में लगभग मैं 1 लाख से अधिक लोगों से मिला। मैं अपने महाराजगंज, और 30 सभा मैंने इस महाराजगंज के जन आशीर्वाद यात्रा में मैंने किया।
मैं उस जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान सरकार का तो जो सिस्टम है उस पर तो लोग नाराज थे ही। आप लोग भी कई बार एक एक दिन आप लोग भी भाग लिए, आप लोग भी देखे, लेकिन उसके अलावा भी स्वास्थ्य में, शिक्षा में, पलायन में जो समस्या मुझे सुनने को मिला, मैं 15 तारीख को हम सब का नेता, हमारे नेता आदरणीय और वीआईपी चीफ आदरणीय मुकेश सहनी जी को मैं महाराजगंज में बुलाया, और इस महाराजगंज में हमारे महाराजगंज के देव तुल्य जनता, हमारे महाराजगंज के माँ बहन का इतना जोरदार समर्थन मिला कि वो रिकॉर्ड तोड़ था समर्थन जो 15 तारीख को मिला। हमारे माननीय जो नेताजी है उसमें जो मैं शिक्षा में मैं सोचा कि आप लोगों को भी पता है कि एक बार देश के प्रधानमंत्री जी ने बोले थे कि मैं गांव को गोद लूंगा। उनका एक सिस्टम चला था कि गांव को गोद लेना है, लेकिन आप लोगों को भी पता है गांव को तो उन्होंने स्मार्ट नहीं बना पाया। लेकिन मैं ये जन आशीर्वाद यात्रा में सोचा कि क्यों नहीं जो 71वीं जो बीपीएससी का कोर्स है इसमें क्यों नहीं हमारे जितना भी युवा भाई है इसमें 500 बच्चे को मैं गोद लेके और बीपीएससी में तैयारी कराऊं। हमारे टीम ने लगभग 500 लोगों के बीच जाके 500 बच्चे को आज मैं बीपीएससी का तैयारी ऑनलाइन के माध्यम से करवा रहा हूं। इतना ही नहीं, मुझे जब ये सारी चीज करने के बाद मुझे आज पता चला अगर महाराजगंज की स्थिति चाहे महाराजगंज के बारे में, तो मैंने देखा कि नहीं इतना से कुछ होने वाला महाराजगंज में नहीं है। अगर महाराजगंज में कुछ करना है तो इसके लिए महाराजगंज के जनता के बीच में आना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि मैं 1643 दिन घूमा, लेकिन उसके अलावा भी मुझे लगा कि नहीं कुछ कमी है, हमको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। तो आप सबों को भी पता है कि आज आप सभी लोग के साथ हम लोग बाबा महेंद्र नाथ के पास गए, क्योंकि आज सावन के पहली आज महीना का आज शुरुआत हो रहा है, और इस शुरुआत में हम सभी लोग गए बाबा महेंद्र नाथ का आशीर्वाद लिए, और आशीर्वाद लेके हम लोग इस वीआईपी ऑफिस पे आए, और इसी वीआईपी ऑफिस से जो हम लोग का नव निर्माण यात्रा का चालू हो रहा है। आज से नव निर्माण यात्रा, ये यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं रहेगा। ये यात्रा बिल्कुल अगर कोई सोचेगा कि यात्रा ही कोई कैसा रहेगा तो ये साधारण नहीं रहेगा। आज से लेकर आज ये 11 तारीख से लेके अगला 10 दिन तक 21 तारीख तक मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। मैं जहां जगह मिलेगा रोड पे मैं वहां सोऊंगा, जिसके बीच मुझे जगह मिलेगा उनके बीच में बैठ के खाना खाऊंगा। मैं अपने महाराजगंज का एक एक गांव, एक एक गली और एक एक नाला नली देखना चाहता हूं। मैं अपने लोगों को मैं आम जिंदगी जी के दिखाऊंगा। 10 दिन आम जिंदगी जीने के पीछे मात्र एक ही कारण है कि जब तक ले मैं उन लोग को जाऊंगा नहीं, क्योंकि देखिए कहने वाला आदमी कहा है घायल का गति घायल जानता है। मान लीजिए कि आप लोग को अगर चोट लगेगा तो आपको मालूम होगा, आपको महसूस होगा कि अभी आपका पैर में दर्द कितना है। डॉक्टर के पास जाइएगा, वो बड़ा बड़ा ऑपरेशन कर रहा है, सारी सिस्टम कर रहा है, उसके हिसाब से वो सुई लगा देगा। तो मैं एक एक जो आम आवाम जो मेरे हैं महाराजगंज के हमारे देव तुल्य जनता, मैं उनका एक एक दर्द और दुख देखना चाहता हूँ, उनके पास जाके उनके साथ रह के। ये जो मेरा जो पद यात्रा रहेगा, हमारे टीम के साथ सभी हम लोग लगभग 100-200 के संख्या में हम लोग रहेंगे, रह के एक एक बात समझेंगे, मिल के जो भी समस्या होगा। आखिर में देखिए कोई चीज महाराजगंज में अभी तक हुआ क्यों नहीं, आखिर में इसका कारण क्या था। कल होके आपको भी पता है कि मैं अगर इसका नेतृत्व करने आऊंगा, जब तक ले मैं एक एक घर एक एक गांव नहीं जाऊंगा, वहां मैं जाऊंगा, रात्रि विश्राम होगा, उन लोगों के साथ मैं भोजन करूंगा, बैठूंगा, एक दूसरे का बात होगा, एक एक चीज मेरे पास समय रहेगा। और इस 10 दिन में मैं आम यात्रा करके नव निर्माण यात्रा का मैं आज से ही शुरुआत करना चाह रहा हूँ। तो इस तरह से नीतीश द्विवेदी ने अपनी बातें रख दी हैं। अब कल से वे अगले 21 तारीख तक जनता के बीच रहेंगे, जनता के बीच ही वो घूमेंगे, उनसे अपना सहयोग और आशीर्वाद उनका मांगेंगे। अब देखिए अगले 10 दिनों तक जो यात्रा चलने वाला है उसमें क्या माहौल रहता है। तो चलिए आगे यात्रा में जो होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।